दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 26 जुलाई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 7:34 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ मधुविहार की रेड लाइट पे और अब जा रहा हूँ टूवर्ड्स घर। खाली आ रहा हूँ अभी। दोस्तों मुनीर का पे लास्ट ड्रॉप किया था और मुनीर का से बुकिंग्स नहीं आ रही है। और दोस्तों आज मतलब कल से ही एक्चुअली एक तो मेरा कल व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि इतना मतलब मूड अपसेट हो चुका था। रोड पर हो गए थे 3-3 घंटे और बुकिंग्स नहीं आ रही थी ऊबर में, तो रीज़न पता नहीं चला और आज जाके पता चला है मतलब सभी ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैंने कस्टमर सपोर्ट में भी फ़ोन किया। उसने बोला कि मतलब क्या है कि आपके पास क्या है बुकिंग्स आ रही हैं बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आपका जो कंप्लीशन रेट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर कंप्लीशन रेट का जो हिसाब किताब था वो तो आपके जो ड्राइवर की प्रोफाइल है वहाँ से हट चुका था, जिसे हम एक्सेप्टेंस रेट बोलते थे, उसी को तो कंप्लीशन रेट आप कहोगे। तो मैंने कहा ड्राइवर की प्रोफाइल से हट गया है तो ड्राइवर को बुकिंग मतलब जब अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है बुकिंग, तो इसमें तो कोई रेट का हिसाब किताब नहीं। तो उसने बताया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आपका मतलब इतना मतलब 80% तक आपको रखना है कंप्लीशन रेट। तो दोस्तों आप समझ लो ऊबर का खेल क्या है। ऊबर ने वैसे तो दिखाने के लिए हमारे ड्राइवर भाइयों के प्रोफाइल से हटा दिया है कि आप एक्सेप्टेंस रेट जो होता है इसका उसको आप जितनी मर्जी बुकिंग छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब इसमें कंडीशन इसने हाइड कर रखी है, ठीक है। अपने उसमें सिस्टम में ये चेक करता है कि कौन कौन बुकिंग कितनी कितनी छोड़ रहा है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ज़्यादा बुकिंग्स छोड़ रहे हैं तो उनकी बुकिंग्स में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है, कम आने लग रही है। तो कोशिश करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आज भी मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी भाइयों के मतलब मैसेज आ रहे थे जिसकी स्विफ्ट डिज़ायर है उनकी मतलब ऊबर गो हटा दी गई थी ऑटोमेटिकली। काफ़ी भाई परेशान हो रहे थे, कल भी परेशान हुए। कल मतलब 3-3:30 के लगभग से ये प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी 2-3 घंटे तक ट्रिप्स नहीं मिली। ओला में प्रेफर करता नहीं था चलाना, तो अब आज मतलब यही सोचा था आज भी काम मतलब सुबह जल्दी निकल के हो जाएगा, बट आज निकला तो मैं अपने टाइम पे था। 8 मतलब 8 बज गए थे निकलते निकलते। तो ऊबर में ये लगा लीजिए सर्च लगा हुआ था, सर्च के दौरान भी बुकिंग्स नहीं आई मेरे पास। तो 2 घंटे तक ऊबर मतलब फिर मैं इनड्राइव खोली, इनड्राइव में मैंने राइड पकड़ी आपका इधर का साउथ एक्स डेफ खोल के फ्लाईओवर है जो वहीं पे मेदांता मेडिसिटी का मेदांता हॉस्पिटल का एक छोटा सा वो है नर्सिंग होम, तो वहाँ पर ड्रॉप किया। 400 रुपये में राइड ली थी 21 किलोमीटर की। तो कट पीट के मेरे पास 360 रुपये आए थे, 40 रुपये कमीशन इन ड्राइव को दे दी। तो उसके बाद मैंने ओला ऑन कर दी थी। ऊबर में मतलब मैप में सर्च दिखा रहा पूरा का पूरा, बट ऊबर में बुकिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा अब टाइम खराब करने की जगह क्या है कि अपना काम करो। ओला में फिर मैंने गाड़ी चलाई, ओला में सेंटर सेक्रेटरी एरिया गया पहले, वहाँ से फिर कनाट प्लेस से मेरे पास आगे प्रगति विहार सीजीओ कॉम्प्लेक्स की। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाद मैं पहुँच गया था आपका इधर लाजपत नगर साइड में। तो लाजपत नगर से फिर मतलब आज बुकिंग्स ऐसी ही मिली है दोस्तों, मतलब छोटी मोटी करते करते मैं इधर पीतमपुरा आ गया था। पीतमपुरा के बाद फिर एक तकरीबन बज गया था वहाँ पर। तो मैंने फिर ऊबर खोली, ऊबर में चेक किया तो ऊबर में नहीं। फिर मैंने सोचा मैंने अब इसको ऐप को इंस्टॉल करता हूँ। तो ऐप का पूरा डाटा क्लियर किया, डाटा क्लियर करके उसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बावजूद मतलब मेरे पास ट्रिप्स नहीं आ रही। तो फिर उसके बाद मैंने कस्टमर सपोर्ट में दोबारा फ़ोन मिलाया। मैंने कहा जी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, कल से प्रॉब्लम हो रही है। तो कहते हैं आप एक बार मतलब आपकी ट्रिप्स तो ओके दिखा रहा है सब कुछ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ किसी चीज़ का, कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा फिर ट्रिप्स क्यों नहीं हो रही। तो कह रहे आप एक बार ऐप को अपडेट कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल करके। मैंने कहा वो भी कर चुके हो। तो कहते हैं आपने फ़ोन को स्विच ऑफ किया। तो मैंने कहा नहीं फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया। तो कह रहे एक बार फ़ोन को स्विच ऑफ करके देखिए और फिर दोबारा ऑन करिए, अगर ट्रिप्स नहीं आती 1 घंटे बाद आप दोबारा कॉल करना।
तो दोस्तों फ़ोन को फिर मैंने रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट करके फिर मेरे पास तुरंत जैसे मैंने ऑन किया डिवाइस ऊबर की ऐप, तो वैसे ही तो मेरे पास बुकिंग आ गई थी आनंद विहार की। तो आनंद विहार में दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी राइडर के ऊपर, और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। और जो आनंद विहार की ट्रिप्स में लेकर गया था उसमें हो गया लफड़ा, और लफड़ा ऐसा हुआ है सवारी के साथ हो गई बहुत तगड़ी वाली बहस। तो बहस क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसमें राइडर की भी गलती तो है। राइडर बदतमीजी से बात करेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। प्लस क्या है कि ऊबर की भी इसमें फॉल्ट रहता है कि ऊबर इनको फेयर कम क्यों दिखाता है। जब मैंने ट्रिप्स ली थी मेरे को जो 5% कट के फेयर दिखा रहा था दोस्तों 355 रुपये कुछ दिखा रहा था, ठीक है। अब 5% कट के जो मेरे पास आएगा, चलो ठीक है। अब 35 किलोमीटर राइड, 35 किलोमीटर में आउटर रिंग रोड से दिखा रहा है, प्रीतमपुरा से पिकअप लिया, आउटर रिंग रोड से रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जान ले गया, मेरे पास सीएनजी एक्चुअली लास्ट ही पॉइंट था, ग्रीन में था, फिर उसके बाद आधे रास्ते में राइड हो गया था। तो मैंने सोचा यार आनंद विहार जाऊँगा, उससे पहले उनके पास 2 घंटे थे ट्रेन के, ठीक है। उनके साथ जो भाई थे उनसे मैंने बाकायदा पूछा, मैं सर 5 मिनट के लिए सीएनजी डलवा लूँ गाजीपुर के पास से। तो बिल्कुल आपको पता है अंदर जो मैक्स हॉस्पिटल के पास में वो पंप हमेशा खाली रहता है, आप किसी भी टाइम चले जाओ। तो कहता है हाँ भैया चल डलवा लो, अभी तो 2 घंटे है मेरे पास। तो मैंने चलो ठीक है। 2 बंदे थे, एक आगे बैठा था एक पीछे। तो उस मतलब उस टाइम से डलवानी थी, तो उसी टाइम वो सीएनजी डलवाते हैं बोलता है कि यार इसमें वेटिंग चार्ज मतलब जो आप इतना टाइम लग जाता है 10 मिनट, तो इसमें रेट बढ़ जाता है। मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होता, आधा घंटा अगर वो होता है तब वो रेट का वो होता है। तो मैंने कहा वैसे भी बिल आपका कितना था, कह रहा है 361 रुपये। मैंने कहा 361 रुपये सॉरी कह रहा 309 रुपये का बिल है। तो मैंने कहा 35 किलोमीटर में 309 रुपये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा कैसे हो सकता है 309। मैंने कहा 35 किलोमीटर में इससे बढ़िया मैंने कहा ऑटो वाला भी आएगा ना, वो भी 450 रुपये लेगा। मैंने कहा दिखाना जरा फोन में, फोन ऑन दिखाता है तो 361 रुपये का बिल उसने। तो मैंने कहा यार तुम झूठ क्यों बोलते हो। मैंने कहा सीधी सी बात है, जो रेट है वो दिखाओ ना। मैंने कहा 361 भी मुझे नहीं लग रहा कि 361 का हो सकता है, पर फिर भी ये तो जब ट्रिप मैं अपनी तरफ से एंड करूँगा तब मुझे पता चलेगा। तो जब मैंने एंड किया ट्रिप दोस्तों 482 रुपीज़ का बिल आया। तो वो हिल गया, कहता ये हो ही नहीं सकता, मेरे फ़ोन में तो इतना दिखा रहा है। मैं कहा जी आपके फ़ोन में कितना दिखा रहा है वो मुझे डजेंट मैटर, बट मुझे जो इसमें दिखा रहा है वही आपको पे करना पड़ेगा। बाकी आप ऊबर से जानो, ऊबर सपोर्ट में बात करो। भाई मेरे पास अगर 10 रुपये शो करेगा मैं 10 रुपये लूँगा, मेरे उसमें शो कर रहा है 482। मैंने कहा सारी चीज़ें दिखा दी, वेटिंग चार्ज आपका 15 रुपये का है, और इसमें 85 का आपको डिस्काउंट मिला है, 548 का आपका टोटल बिल है। मैं कहा ये सब कुछ ऐड करके 482 है। तो कह रहा नहीं मैं तो इतने पैसे दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे पैसे, पैसे क्यों नहीं दोगे। तो तगड़ी वाली बहस हुई, बदतमीजी करने की सोच रहा था पर मैंने उसको अड़का दिया था अच्छी तरह। और उसके बाद बड़ी स्टाइल से आगे आके मेरी गाड़ी की फ़ोटो ले रहा। तो मैंने कहा भाई तू पढ़ा लिखा है कि नहीं, मैंने सीधा बोला। मैंने कहा पढ़ा लिखा है कि नहीं। कह रहा क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है। मैंने कहा जब तूने अपनी ऐप से बुक करी है भाई गाड़ी, तो उसमें गाड़ी का नंबर सब कुछ डिटेल्स है। मैंने कहा ये स्टाइल क्या दिखा रहा है तू। तो मैंने सीधा ये बोला, मैंने कहा स्टाइल क्या दिखा रहा है ये, मतलब अपना फोटो खींच के। मैंने कहा फोटो खींच के जो करना है कर ले भाई तेरे को। मैंने कहा जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। तो दोस्तों उस राइडर को मतलब वो सोच रहा था मैं उससे लड़ाई करूं। तो मैंने सोचा यार देखो लड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपने पैसे निकलवाओ। पैसे मैंने निकलवा लिए थे उससे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो उससे पहले वो मेरी कंप्लेंट मारता, मैंने उसकी ऐसी कंप्लेंट मारी है कि अब आप समझ जाओ कि क्या हुआ होगा उसके साथ। उसकी आईडी तकरीबन बंद हो गई होगी, क्योंकि ऐसे बंदे हैं ना बहुत ज़्यादा और ड्राइवरों के साथ भी मतलब गलत करते हैं, ठीक है। उनको पता है, वो कहता है ऐसे मेरे साथ कई बार हो गया और मैं कई बार मतलब पैसे भी ले चुका हूँ। और वो मतलब बंदा ऐसा था कि फ्री की इनको ले जाओ और उसके बाद कंप्लेंट डाल दो, कंप्लेंट डालने के बाद पूरा का पूरा पैसा वापस, ये सोचते हैं ये लोग। तो बस वही था। उसके बाद आनंद विहार से फिर मैं निकल गया था गाजियाबाद में एंटर हो गया था। एंटर होके फिर मेरे पास आ गई थी ओला में, मैंने दोनों में ही लोकेशन डाल दी थी। तो ओला में मेरे पास भोगल की बुकिंग आ गई थी, भोगल छोड़ा। भोगल के बाद फिर मेरे पास वसंत कुंज की बुकिंग आ गई ऊबर में।
ऊपर से फिर मुनीर से दोस्तों यहाँ तक पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे राइडर्स भी मिलते हैं, तो आपको सतर्क होना है। देखिए दोस्तों, आप रोड पे काम कर रहे हो, आपको हर चीज से मतलब प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हर सिचुएशन में अलग अलग राइडर मिलते हैं, किस राइडर से किस तरीके से बात करनी है। आपको हाइपर नहीं होना। देखिए, दूसरा बंदा आपको पिन करेगा, उकसाने की कोशिश करेगा, आप कुछ बोलो, कुछ बोलो, तो आपको संयम से काम रखना है अपना। एज पर पॉलिसी ऊबर में जैसे ही है, भाई शांति से रहो, मतलब वो करोगे तो देखिए, जो आपको जो भी करना है, आपके लिए कस्टमर सपोर्ट बैठा हुआ है। आप कस्टमर सपोर्ट में कंप्लेंट करो, उसका पूरा डिटेल्स बताओ उस बंदे का, और मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए उस बंदे के खिलाफ, फिर नेक्स्ट किसी और के उसमें ना कर दे। तो मतलब पैसे देने का मूड में नहीं था वो बंदा, सीधी सी बात थी दोस्तों, मतलब पैसे नहीं देना चाह रहा था वो। तो पैसे निकलवाए, तरीके से निकलवाए, और तरीके से उसकी कंप्लेंट भी करी। जिससे पहले वो मेरी करता, उससे पहले मैंने उसकी कर दी, और ऐसी करी कि आई थिंक उसकी आईडी हो गई होगी, समझ रहे हो ना। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, आपके ऊपर है। आपके पास सपोर्ट का नंबर है, तुरंत कॉल करिए, तुरंत अपनी सारी की सारी बताइए ये चीज प्रॉब्लम हो गई है। और रेटिंग सबसे बड़ा आपका रेटिंग का पॉइंट्स है। रेटिंग आप अपने हिसाब से दिया करें। आप बहुत अच्छे 5 स्टार रेटिंग दे देते हो राइडर्स को, पर राइडर आपके लिए नहीं बिल्कुल भी सोचता। तो उस हिसाब से आपके हाथ में भी पावर है, आप उसका यूज करिए। तो दोस्तों, आज का मैं काम बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ये लगा लीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ काम तो, पर ये लगा लीजिए, अगर ये कंप्लेंट मैं नहीं करता तो ये बंदा मेरी करता और मेरी आईडी हो जाती बंद। क्योंकि वो क्या करता, हमें थोड़ी ना पता है वो क्या लिख रहा है हमारे लिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसने अगर फोटो खींची हो सकता है वो मेरी कंप्लेंट ये डाल दे कि भाई ये गाड़ी नंबर की जगह दूसरी गाड़ी नंबर आए। तो आपको तो पता ही है कि मतलब बहुत सारी चीजें होती है, ड्राइवर नहीं था, ये था, इनको पता रहता है। जो बंदे मतलब करते हैं ना, तो वो ऐसे से मतलब डाल देते हैं। तो इससे बड़ा सतर्क रह के चलना है दोस्तों। देखिए, जो गलत लोग होते हैं, गलत चीज होती है, उसका ज्यादा टाइम तक वो नहीं होता, पाप का घड़ा हमेशा भरता है। जो सही होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो हम अपनी जगह सही है। मैं 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल में ऐसे कंप्लेंट किसी ही नहीं करता। हाँ, जो ज्यादा लगता है तब जाके ऊबर सपोर्ट में जाके कंप्लेंट करता हूँ, तो उसका फीडबैक देता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट ड्राइवर के साथ वो चीज ना हो सके। तो उसके लिए भी ऊबर, देखिए, सडनली तो किसी उसमें वो नहीं करता। ऊबर राइडर्स का भी पूरा फीडबैक चेक करता है, हमारा भी पूरा चेक करता है कि हमने और किसी के साथ तो ऐसा नहीं किया, या उसने और किसी के साथ तो ऐसा नहीं किया। तो काफी सारी कंप्लेंट जब वो होती है, तब उसके साथ वो एक्शन लिया जाता है। तो वो ऑलरेडी बंदा बहुत चालू था और बहुत बंदों के साथ कर चुका था। तो इसलिए मैं सोचा और नेक्स्ट भाई के साथ ना हो ऐसी सिचुएशन, इसलिए मैंने ऊबर सपोर्ट में कंप्लेंट करी। तो दोस्तों, आज का मैं काम आपको बताया था। आज का काम मेरा बिल्कुल भी कोई खास नहीं हुआ है, बिल्कुल भी ये लगा लीजिए जैसे बोलते हैं बकवास काम हुआ है, ठीक है। पूरे दिन में सीएनजी लगती है, एसी चलता है, पर जिस हिसाब से उम्मीद थी ऊबर में बुकिंग्स नहीं आने की वजह से क्या है कि काफी ड्राइवर आएगा, आज भी नुकसान हुआ है, कल भी हुआ था। तो आज का मैं काम आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 705 रुपये का ओला का काम है, इसमें 100 रुपये का एमसीडी टोल मिला है। गाजियाबाद से लाया था, 800 रुपये है, और 800 में आपका 700 कुछ रुपये का ऊबर में काम है, तो 1400 ये हो गए। तो 1400 रुपये ये, और 360 रुपये मतलब इन ड्राइव में 400 रुपये की राइड लाया था। तो तकरीबन टोटल 1800 रुपये का काम आप मान के चलिए। 1800 रुपये का काम है मेरा। 1800 रुपये में जो सीएनजी लगी है वो लगी है मेरी तकरीबन 300 रुपये की पहले की पड़ी थी मेरी सीएनजी, और आज मैंने 500 की डलवाई, तो 200 रुपये तक की खर्च हो चुकी है। टोटल सीएनजी कंज्यूम हुई है जो 500 रुपये तक की मेरी लग चुकी है। तो 1800 रुपये का काम है, 500 रुपये की सीएनजी लग गई है, तो बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये का डेली लग जाता है दोस्तों। स्टार्ट इतना सेल्फ लगता है, तो पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, तो वो तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल चूस लेती है। तो 300 रुपये ये हो गए। 1500 में से 300 मतलब सॉरी 1300 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1000 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1000 रुपये की, जो कि बहुत कम है,
ठीक है। और इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर जो कोई किसी की गाड़ी चला रहा हो या ईएमआई हो जिस भाई की नहीं, तो उसको उसमें से ईएमआई भी निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे मतलब ऊबर की तरफ से प्रॉब्लम थी, बहुत भाइयों के साथ ये हुआ था और अब तकरीबन ठीक हो चुका है। तो अभी भी मैं बताया था किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो उसको एप्लीकेशन को अनस्टॉल कर लीजिए, अनस्टॉल करके उसका क्लियर डाटा करिए, क्लियर डाटा करने के बाद उसको दोबारा से इंस्टॉल कीजिए। दोबारा इंस्टॉल होने के बाद आईडी पासवर्ड डालने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट करना ना भूलिए। जब तक आप फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपकी ऐप काम नहीं करेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है, कैसा काम है, क्या चल रहा है, स्टेटस क्या अपडेट आ रहा है नया। तो ये सारा का सारा मैं छोटे से छोटा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ और कोशिश करता हूँ ड्राइवर भाइयों को किसी भी चीज़ में असुविधा ना हो उबर ओला चलाने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।